आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के जेएसी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स कैसे होने चाहिए, आपका कैस्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका ऑफर लेटर हो गया, वो कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक मोमेंट में मैं कोई ना कोई आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कि आपको इस फॉर्मेट में ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और वो भी बिल्कुल ऑफिशियल चीज़ दिखाऊंगा। आपको वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपको पहले एक मेल आएगा कि सेकेंड राउंड ऑफर लेटर एंड डिसीजन मेकिंग, इस नाम से आपका एक मेल आएगा। अगर आपको मिलेगा तो आइजर की तरफ से आएगा। उस आप स्पैम फोल्डर चेक करना, उस मेल में आपका ये एक पीडीएफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये पीडीएफ सबको मिलता है। इस साल चेंज हो सकता है। मैं पिछले साल का पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे को मिला था जब मैं आइजर टीवीएम का ऑफर लेटर मेरे को आया था। तो इस पीडीएफ में पहला पॉइंट जो आपको बोला जाता है, आप पहले आपका आईआईटी का जो एप्लीकेशन नंबर है उसे लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑफर लेटर नाम से। ठीक है, आपको ऑफर लेटर नाम से दिखेगा, ये आपको दिख रहा है ऑफर लेटर। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, सब कुछ आपका यहाँ पे दिखेगा। सब कुछ आपका डेटा जो आपने फिल किया था वो सब दिखेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे देखना है, नीचे आपको एक लिंक मिलता है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द ऑफर लेटर। तो अगर आपको ऑफर लेटर मिला है, यहाँ पे आपको लिंक काम कर जाएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक कर लेना है, फिर आप इस फॉर्मेट का एक ऑफर लेटर देख पाओगे। यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ पर कास्ट होगा, रिजर्व या अनरिजर्व सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका फॉर्मेट होगा ऑफर लेटर का, जो आपको दिया जाएगा। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपका डिसीजन मेकिंग इस तरह का आएगा कि अलॉटेड सीट को व्यू करने का, आपको व्यू करना है अलॉटेड सीट। यहाँ सारा का सारा रूल जो लिखा हुआ है, आप वेबसाइट में जाके सब कुछ चेक कर सकते हो लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आपको ओटीपी मांगता है, आपको ओटीपी जनरेट करना है, उसको वैलिडेट कर लेना है, कैप्चा फिल करना है, ये सब मैं नहीं दिखा रहा। तो इसके बाद जो होता है, दो ऑप्शंस आ जाते हैं आपके। आपने सीट कौन से आइजर में मिला है सब कुछ व्यू कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक है आई वांट टू एक्सेप्ट माय सीट एंड फ्रीज माय सीट, कि मुझे अपना सीट एक्सेप्ट करना है और इसी आइजर में जाना है। ठीक है, ये जनरल बात हो गया इस पॉइंट का। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आपका मिलता है, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट एंड फ्लोट माई सीट प्रेफरेंस, कि मुझे सीट मिला है सही है, लेकिन मुझे अगर इससे बेहतर सीट मिले तो मैं ले लूँगा। समझे। तो इसके बाद एक और ऑप्शन रहता है रिजेक्ट, कि मेरे को आइदर में सीट तो चाहिए नहीं, तो रिजेक्ट कर देता हूँ। कर सकते हो, आपका एक वैकेंसी खाली हो जाएगा तो किसी दूसरे को चांस मिल जाएगा, कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाएगा। इस तरह का होता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। उसके बाद आपको कंफर्मेशन देता है। अगर आप एक बार कोई ऑप्शन क्लिक कर देते हो तो उसको कंफर्मेशन देता है, क्योंकि उसको फिर से आप दोबारा चांस नहीं दिया जाता आपको। उसके बाद आपको पैसा पे कर देना है, जो कि 35,000। सब कुछ आप इतने ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो इस तरह का आपका मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जो सर्टिफिकेट है उनका कैसा फॉर्मेट रखना है। आप देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट्स। पहले आप देख सकते हो जनरल ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट रहेगा। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, या तो लिंक दे दूंगा, या तो मैं अपने वेबसाइट से दिखा दूंगा। तो इस तरह का आपका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आपका सारा डिक्लेरेशन वगैरह रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, डेजिग्नेशन वगैरह, सिग्नेचर ऑफ द सील ऑफिसर, नाम, डेजिग्नेशन, सब कुछ आपका डालना होगा। इस तरह का आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया हुआ है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है आपका रूल्स भी दिया हुआ है, कि आपको कौन से टाइप का सर्टिफिकेट किससे साइन करवाना है, इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, किसी से भी उल्टे पुल्टे लोगों से साइन नहीं करवा सकते, इनसे साइन करवाना होगा। अब आपका एससी एसटी का भी दिया हुआ है। उसके बाद रूल्स भी दिया हुआ है उनके लिए। फिर डिसेबिलिटी का भी दिया हुआ है, बहुत टाइप के डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी दिया हुआ है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में ये पीडीएफ मिल जाता है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी है। बाद आपका डिक्लेरेशन, अगर आप कोई सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं कर पाए तो उसका डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना होता है, फोटो चाहिए होता है, नाम, एड्रेस, सब कुछ चाहिए होता है। तो इस तरह का आपको सेम टू सेम डिक्लेरेशन फॉर्म रखना है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट या तो 10th का, तो 12th का कलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको ये सब रख लेना है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपको पाई टू पाई सब कुछ बता दूंगा।
उसके पास सिग्नेचर ऑफ आपका पेरेंट्स का या फिर कैंडिडेट का, दोनों का ही सिग्नेचर चाहिए होता है, पेरेंट्स का और कैंडिडेट का। उसके बाद ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए अलग सा टाइप डिक्लेरेशन लगता है, मार्कशीट नहीं है तो अलग टाइप का डिक्लेरेशन लगता है। तो इस तरह का सारा है आपका। एक कंपलसरी सबको मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट देना होता है कि आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसका रिपोर्ट देना होता है, प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको रिपोर्ट देना होगा। देखो आपका हाइट कितना है, आपका आइडेंटिटी क्या है, वो भी यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मेट दिया है, आपको प्रिंट करना है, आपको ये आ जाएगा। आपका जब आइदर कंफर्म होगा ना तब आ जाएगा। तो इतना ही था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जब आपका फाइनल फिजिकल वेरिफिकेशन का मेल आएगा ना, तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट रखना है। एक तो पासपोर्ट साइज फोटोज में आपको रेकमेंड करूंगा 30 फोटोज ले जाना, 30 फोटोज आप ले जाना इधर में, कब क्या जरूरत पड़ जाए पता नहीं। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, ये तो कंपलसरी होता है। फिर ड्यूटी फील्ड एंड साइंड एडमिशन फॉर्म, मैं आपको शायद से एडमिशन फॉर्म नहीं दिखाया तो दिखा देता हूँ एडमिशन फॉर्म। ये आप देख सकते हो कि एडमिशन फॉर्म आपको 3 डिग्रीज के लिए एडमिशन फॉर्म मिल जाता है, सेम ही एडमिशन फॉर्म है, इसको भी आपको फिल करके रखना है। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, फिर पीडब्ल्यू कश्मीरी माइग्रेंट पीआईओ ओसीआई सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको रखना है। फिर ओरिजिनल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ड्यूली साइंड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, आप देख पा रहे हो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, तो आपको एमबीबीएस या एमडी, मैं प्रेफर करूंगा एमडी से साइन करवाना क्योंकि वो उसके अंदर रिस्क नहीं होता है। तो आपका प्रेफरेंस है, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर बोला है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईआईटी स्कोर कार्ड, आपका जो रैंक कार्ड है वो भी रखना है सेल्फ अटेस्टेड। आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको जो प्रिंट किया है उसके नीचे साइन कर देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मार्कलिस्ट ओरिजिनल, फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट ओरिजिनल भी रखना है। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ओरिजिनल रखना है। ड्यूली फील्ड साइंड एंटी रैगिंग फॉर्म, ये भी आपको ओरिजिनल रखना है। फिर ट्रांसफर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ओरिजिनल रखना है। या तो ट्रांसफर्ड या तो माइग्रेशन, बहुत स्कूल में आता है तो कि माइग्रेशन देता नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देता है, तो आप दोनों अगर अलग अलग से रखोगे तो और भी अच्छा है। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल में आपका कैरेक्टर कैसा था वो भी आपका डिफाइन करके सर्टिफिकेट देता है। फिर उसके बाद बैलेंस फी पेमेंट रिसीट, आपको अगर आपका जो एसएफ पे किया है उसका रिसीट आपको इसके अंदर डालना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इससे पहले आपका एप्लीकेशन फ़ी पे करना होता है, मतलब आपका सेमेस्टर फ़ी पे करना होता है, या फिर बाद होता है, मेरे को वो अभी याद नहीं। तो आपका जब भी मेल आएगा आप वो कर देना, डेडलाइन होगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारा का सारा गाइडलाइन मिल चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल फॉलो करते रहना, और जब भी नया वीडियो आए स्किप मत करना, ज़रूर देख लेना, क्योंकि पता नहीं कब क्या मिल जाए आपको। धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।